हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ के बहस में तर्कों का कितना बड़ा योगदान होता है या महत्व होता है। कोई भी आदमी तर्क देने में पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तर्कों का महत्व कितना होता है। तर्क देना कोई ज्ञान का विषय नहीं है। तार्किक रूप से जो सत्य है या तार्किक रूप से जो स्ट्रांग है, ये दोनों ये साबित नहीं करता कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर तार्किक रूप से आप किसी को परास्त करते हैं तो ये साबित करता है कि आपके पास कुशलता है तर्क से परास्त करने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हैं। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा मुल्ला नसरुद्दीन का। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक विद्वान मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया। बोला कि मैं जितने भी तुम तर्क दो, ज्ञानी बनते हो, मैं तुम्हारी सारे ज्ञान को तर्कों से काट सकता हूँ। जब चैलेंज किया गांव के बीच में तो लोग भी बोले नहीं, ये तो होना चाहिए, फिर इसका एक आमने सामने बैठकर और उसका एग्ज़ाम होना चाहिए कि देखते हैं कौन जीतता है इसमें। मुन्ना नसरुद्दीन बोला ये ठीक है, मैं तैयार हूँ। और दिन निकाला गया और जिस दिन को तय हुआ उस दिन दोनों आदमी आमने सामने बैठे। मुन्ना नसरुद्दीन की सारी बातों को तर्कों से काटने लगा बंदा। काटते काटते वो जब पूरा बंद हो गया, ख़त्म हो गया उसकी तर्क और वो जीत गया, ऐसा वो बोलने लगा कि देखो मैंने तुम्हारी सारी बातों को तर्कों से काट दिया। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा तर्क है या कोई ऐसी ज्ञान है तो बताओ, मैं उसको भी एकदम बखिया उधेड़ दूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, लोग बेकार के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और पूरे जनता को यहाँ पे तुमने बेवकूफ़ बना रखा कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं। मैं और भी तुम्हारे पास कोई ज्ञान है तो बताओ, मैं उसको अपने तर्कों से काटूंगा यहीं पे। मुल्ला नसरुद्दीन बोला ये ठीक है, मैं मान गया कि आप तर्कों से जीत गए, लेकिन एक और चीज़ है जिसमें आप महारत हासिल नहीं, वो करके आप बताओ कि आप साबित नहीं कर पाओगे कि जो तर्कों को तुमने काटा था उसको कैसे जोड़ सकते हो। तो बोला ये तो छोटी सी बात है। उसने सारे तर्क जो जो उसने सब्जेक्ट थे, उसने सारे सब्जेक्ट को तर्कों से काटा था, उसको जोड़ने लगा कि कैसे उसने उसको उसके एक एक बखिया उधेड़ी थी, उसकी बातों को, उसके सिद्धांतों को उसने उस वापस उस सिद्धांतों को इस्टाब्लिश करने लगा, क्योंकि मैंने कैसे ही इसको काटा था ये साबित करने के लिए। अंत में सारे सिद्धांत खड़े हो गए। जैसे मान लीजिए कि सारे घर हैं, कोई घर है उसको आप कोई तोड़ दे और कोई बोले आप ये तो ठीक है, आपने घर तोड़ना तो जानते हो, लेकिन कैसे तोड़े थे बताओ तो सही कि घर कैसे था। तो बंदा जोड़ के बताएगा तो घर खड़ा हो गया। तो मुल्ला नसरुद्दीन से वही बोला कि देखो तुमने मेरे तर्कों को काट दिया, लेकिन वो कटा नहीं, सत्य साबित नहीं हुआ, क्योंकि तुमने मेरे तर्कों को खुद से, मेरे ज्ञान को खुद से खड़ा किया। इसका मतलब ये मेरे तर्क जो थे, मेरे ज्ञान जो थे, वो सत्य थे और तुम उसको काट नहीं पाए, क्योंकि जिस चीज़ को अगर तुम काट दिए उसको फिर कैसे बना सकते हो, कैसे वापस ला सकते हो। तो यहाँ पे तुम हार जाते हो। दोस्तों, मैं यही बोलता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में जब हम वाद विवाद करते हैं तो हम ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि मैं कैसे सामने वाले की बात को काट सकूं, कैसे उसको गलत साबित कर सकूं। हम उसमें सच्चाई में नहीं जाते कि आखिर उसकी बात सुनने के बाद सही में उसमें कुछ ज्ञान की बातें हैं कि नहीं, उससे हमें कुछ समाज को या हमें कुछ मिलता है कि नहीं। हम एक प्रयास ही नहीं करते। हम तैयार रहते हैं कि अगर जो भी सामने वाला बोलेगा मैं उसकी बातों को ज़रूर काटूंगा। तो उसमें क्या रहता है कि ना आपका ज्ञान बढ़ रहा है ना उसका ज्ञान बढ़ रहा है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जब भी किसी की बात सुने तो पूरी बात सुने उसके बाद। अब जल्दीबाजी में मत रहिए कि आपने अपने मन में पहले से धारणा बना रखी कि कोई भी बोलेगा मैं तो काटूंगा ही काटूंगा। उससे आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आपका ज्ञान छोटा ही होगा। ज्ञान के अगर आप किसी को एक सिक्का देते हैं, वो आपके बदले में एक सिक्का देता है तो एक ही सिक्का रहता है। लेकिन आप किसी को एक ज्ञान देते हैं, वो बदले में एक ज्ञान आपको देता है तो दो ज्ञान होता है। इसलिए बातों को काटने से ज़्यादा है कि आप बातों को समझें और तब उसका जवाब दें। धन्यवाद दोस्तों।
फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।